नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पिनाज। और आज धर्म में दर्शन एक ऐसे धाम के जहां भक्त लेकर तो आते हैं अपनी खाली झोली और भर कर ले जाते हैं धन दौलत का आशीर्वाद। गरीबी कर्ज की मार झेल रहे भक्तों के लिए मां का यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कोन्नगर में, जहां राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी करती हैं वास। राजयोग दिलाती है माँ, गरीबी दूर करती है देवी। शत्रुओं का करती है नाश, चमकाती है डूबा व्यापार। ये है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का चमत्कार। मन मोह लेने वाली माँ के दर्शन कर लीजिए आप। घर बैठे कमा लीजिए माँ की भक्ति का पूरा पुण्य। देवी के विशाल रूप की महिमा ही कुछ ऐसी है कि दर्शन मात्र से संवर सकती है आपकी जिंदगी। जीवन को खुशियों से भर देने वाली माँ का नाम है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कोन्नगर में गंगा के पावन तट पर बना है मां का ये विशाल मंदिर। भक्त इन्हें राजयोग दिलाने वाली मां के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भर से ही बाधाओं से मुक्ति, व्यापार में दोगुनी तरक्की मिल जाती है, समस्त ऐश्वर्य और सुकून की प्राप्ति हो जाती है और निस्तेज हो जाते हैं शत्रु। माँ उन सभी का बेड़ा पार करती हैं जो व्यवसाय में घाटा खा रहे हैं, जिनके काम नहीं बन रहे और जिन्हें मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। बुद्धि की अधिशास्त्री देवी की इस महिमा की वजह से माँ का नाम पूरे देश में फैला हुआ है। संसार में सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सरस्वती का पूजन करते हैं, लोग उनका पूजन करते हैं और वो इनका पूजन करती हैं। अगर साधक को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, राजयोग चाहिए, तो इनके पूजन से वर्तमान में भी संभव है। वैसे तो माँ के मंदिर में पूरे साल ही देवी की अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में देवी के दर्शन का अलग ही महत्व है। तभी तो देश के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु कष्ट उठाकर भी यहाँ आना चाहते हैं। मैं यहाँ आती हूँ बहुत सालों से और आती हूँ, परिक्रमा भी देती हूँ, चाहे जैसे भी हो, दर्द हो चाहे जो भी हो, और मैं माँ का दर्शन करने आती हूँ। राज राजेश्वरी देवी का ये मंदिर सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है। सुबह 10 बजे श्रृंगार आरती होती है। और दोपहर 12 बजे भोग आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। आम भक्तों के दर्शन के लिए 3 बजे दोबारा पट खोले जाते हैं। रात 9 बजे शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदास्तु मे। यदि आप भक्तिभाव से माँ को याद करेंगे तो माँ आपके पास दौड़ी चली आएंगी, उनका स्वरूप कुछ भी हो। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोन्नगर, हुगली, आज तक। 200 साल पुराने इस मंदिर में माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति भी बेहद अनोखी है। यहाँ माँ भगवान शिव के नाभि से निकले कमल के फूल से प्रकट होते हुए देती हैं अपने भक्तों को दर्शन। माँ के इस विचित्र रूप के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और मांगते हैं माँ से अपनी मुराद। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तु
आसमान से बातें करती है राज राजेश्वरी देवी के मंदिर की ये पताका और सुनाती है माँ के चमत्कारों की कहानी। हवा के साथ जब माँ की कहानियाँ हर तरफ बिखरती हैं, तो देवी के दरबार में उमड़ने लगती है भक्तों की भीड़। राज राजेश्वरी देवी में लोगों की कितनी अटूट श्रद्धा है, इसका अंदाजा आप इन श्रद्धालुओं को देखकर खुद ही लगा सकते हैं। 64 योगिनियों और 12 महादेव के बीच विराजती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। कहते हैं जब माँ का प्राकट्य हुआ तो उस समय जो किरणें निकली उनसे इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। पश्चिम बंगाल के हुगली में माँ 200 सालों से भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। माना जाता है कि राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। सांसारिक सुखों का आशीर्वाद देने वाली भगवती राज राजेश्वरी की 64 योगिनियाँ सहायिका हैं, अर्थात वो 64 कलाओं से युक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवती का प्राकट्य हुआ था उस समय जो किरणें निकली थी उनसे इन योगिनियों की उत्पत्ति हुई थी। यदि इनकी परिक्रमा ली जाए तो आने वाली सारी बाधाएं मुक्त हो जाती हैं और जीवन सफल हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कहानी माँ पार्वती के हट से जुड़ी हुई है। एक बार पार्वती के मन में विचार आया कि जगत के पालनहार विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी तो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, लेकिन औघड़दानी ठहरे सन्यासी। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे शिव के गण और भक्त धन संपदा पा सकें। तब उन्होंने महादेव से ऐसी देवी की उत्पत्ति की इच्छा जताई जो शिव भक्तों को धन दौलत का वरदान दे सके। पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए महादेव ने अपनी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की, जिससे निकली एक देवी जिन्हें राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहा गया। इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि से निकली हुई माँ त्रिपुर सुंदरी के उसी दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। कमल के आसन पर बैठी भगवती के 4 हाथों में से एक में अंकुश, एक में पाश, एक में धनुष और एक में पुष्प के 5 बाण हैं। ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दैत्यों, सबके असुरों के, सब जीवों के कल्याण के लिए जो स्वरूप धारण करती हैं वो बड़ा विलक्षण स्वरूप है। और वो इस तरह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि सृष्टि पालन संहार के देवता हैं, ये उस मंच के पाए हैं जिसमें सदाशिव लेटे होते हैं, और सदाशिव की नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल आसन पे भगवती विराजमान रहती हैं। जिस तरह माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए लक्ष्मी यंत्र होता है, उसी तरह माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्री यंत्र से की जाती है। नवरात्र में तो माँ की छटा देखते ही बनती है। शंख के पवित्र नाद से 9 दिन तक मंदिर का कोना कोना गूंजता रहता है। देवी के दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आती है और माँ के गीत भजन आरती को गाती है। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। मनोज्ञा लोईवाल, हुगली, आज तक।